जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही मेजर कदम लिया गया है जो कि डायरेक्टली बांग्लादेशियों को शॉक कर देगा। ये कदम दोस्तों आसाम गवर्नमेंट ने लिया है इन दी डिस्ट्रिक्ट विच इज नोन बाय द नेम ऑफ नगांव। ये आपके सामने आसाम का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कामरूप मेट्रो, जहाँ पे गुवाहाटी देखने को मिलता है, उसके बगल में मोरीगांव के नाम से जिला है और उसके बिल्कुल बगल में आप ये डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं नगांव का जिला, जहां पर आसाम गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक बुलडोजर कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ है मैं आगे चल करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों यहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आप यहां पे खबर को ध्यान से देखिए। 30 नवंबर की ये खबर है, पीटीआई ने कवर किया। आसाम के नगांव में एक बुलडोजर कैंपेन को स्टार्ट किया गया है जिसके माध्यम से आसाम गवर्नमेंट के द्वारा थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली 798 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को इफेक्टिवली यहां पे बचा लिया गया है। यहां पर भी देख सकते हैं द वीक ने इसको कवर किया। आसाम के नगांव में ये वाला जो कैंपेन है चल रहा है, दूसरे लगातार दिन इस कैंपेन को चलाया गया जिसकी मदद से बहुत ही बड़े एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड को बेसिकली बचाया गया है। द हिंदू ने भी कवर किया है कि आसाम के नगांव में ये सारी की सारी कार्रवाई बेसिकली चल रही है। क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा सिलसिला, क्यों इन चीज़ों को शुरू किया गया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे चल करके बताऊंगा, डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हमें होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कई बार मुझसे ये लोग क्वेश्चन पूछते थे कि असल में आसाम में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स की क्यों बनी हुई है। एंड दोस्तों, उसको लेकर भी उस चीज़ का जवाब अब हमें मिल चुका है। ये वाली खबर को ध्यान से देखिए। कल ही एक रिपोर्ट है जो कि आसाम में एक कमीशन को तैयार किया गया था, 1984 की बात है। ये कमीशन का नाम था तिवारी कमीशन, जो जिस ऑफिसर ने इसको हेड किया था त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को 1984 में तैयार किया गया था इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आसाम में ही इतनी ज़्यादा जो इल्लीगल इमिग्रेशन है ये क्यों देखने को मिलती है। ये रिपोर्ट दोस्तों आज 41 सालों के बाद इसको पब्लिक किया गया है और वो सारे के सारे कारण कि क्यों यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, इन सारे के सारे कारणों को बेसिकली बताया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशंस सामने आई हैं वो भी आपको बताऊंगा और इस रिपोर्ट में इस पूरी चीज़ का सॉल्यूशन भी बताया था कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लोग सक्षम हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, महंगाई के आगे हमारी सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसीलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इस तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप रियल पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये दोस्तों एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, फॉलो ट्रेंड पे क्लिक कर दिया है जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बढ़िया बात यह है कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। जहाँ दूसरे ऐप्स आपको बोलते हैं इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, और जिनको डर लगता है कि कहीं बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। इस ऐप में इन बिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुँचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो सके। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र ₹99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सभी कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के
12 बजे तक। ये देखिए, लोगों ने नवंबर में एक ही दिन में 14,142 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर के महीने में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। एंड द बेस्ट पार्ट, इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। तो दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी के अभी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। इस साल 21 जुलाई को आसाम के सीएम जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि जो आसाम में जिन जिन जगहों पे ये एनक्रोचमेंट्स और जिन जिन जगहों पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स ने अपने घरों को बसाया है, उन जगहों को क्लियर किया ही जाएगा। ये बिल्कुल एक क्लियर लाइंस यहां पे ड्रॉ कर दी थी। और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि 1.29 लाख बीघा यानी कि 42,000 एकड़ से भी ज्यादा की एनक्रोचमेंट को पिछले 4 सालों में क्लियर कर दिया गया है। और अभी लगभग 9.5 लाख एकड़ के आसपास की जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रोसेस चल रहा है। इसी चीज का अपडेट उन्होंने 3 नवंबर को दिया, कहते हुए कि ये वाला जो प्रोसेस है ये अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। और इसी चीज के तहत, इसी ड्राइव के तहत दोस्तों, अभी नवंबर के आखिरी हफ्ते की बात है, असम के नगांव जिले के अंदर इन एविक्शन ऑपरेशंस को वंस अगेन यहां पे शुरू कर दिया। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, जो लोग यहां पे अवैध तरीके से रहते हैं उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनको वापस अपने देश में भेजा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडियन सिटीजन्स यहां पर नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पहले से ही क्लियर था कि 798 हेक्टेयर्स के आसपास का एरिया है जो कि बेसिकली अवैध तरीके से यहां पर एनक्रोचमेंट कर रखी है। इन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, इन्होंने दोस्तों बुलडोजर कैंपेन को स्टार्ट कर दिया। जो यहाँ पे लोग थे उनको हटाना शुरू किया। ये लोग कौन थे? अगर आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को देखेंगे वहां पे स्पेसिफिकली बांग्लादेशी वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कहां से आए थे। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने तो क्लियर कट बोल दिया था कि ये जो एनक्रोचमेंट है या तो इलीगल बांग्लादेशियों ने करी है या फिर डाउटफुल सिटीजन्स ने करी है और इनको यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस के चलते ये दोस्तों इस ड्राइव को शुरू किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है बिकॉज इस चीज के सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन इसके एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर आप देखिए फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कोई आकर के एनक्रोचमेंट करता है तो उसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या बन जाते हैं? उस वजह से फॉरेस्ट कवर तो खराब होता ही है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खराब होती है। जो वहां के ट्राइबल लोग हैं, आसाम में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, इंडिजिनस लोग रहते हैं, उनके अधिकारों के ऊपर भी एक तरीके से एनक्रोचमेंट हो जाती है। इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब होता है, सॉइल का, वाटर का, वगैरह वगैरह का। एंड ऑब्वियसली जब इस तरह के लोग बाहर से आकर के हमारी लैंड्स को एनक्रोच करते हैं तो उस केस में जो सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी बहुत बड़ा बन जाता है, बिकॉज यही लोग आकर के फिर बेसिकली आसपास की जो नौकरियां हैं, आसपास के जितने भी एवेन्यूज़ हैं वहां पर भी एनक्रोच करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए इस ड्राइव को यहाँ पे शुरू किया गया। नतीजा क्या था? गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि हमने 798 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को नगांव के जिले में फाइनली रिक्लेम कर लिया है। इस चीज़ को लेकर मैं चाहता हूं कि आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपके साथ एक और बहुत ही बड़ी डिस्कशन करना चाहता हूं। बहुत लोग अक्सर ये पूछते थे कि असम में ही हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को क्यों मिली। तो दोस्तों उस चीज़ का जो जवाब है वो फाइनली सामने आ चुका है। मैं पहले ही आपको बता दूं, ये वाली जो रिपोर्ट है इसको सबमिट 1984 में किया गया था, लेकिन उस टाइम पर इस रिपोर्ट को सप्रेस कर दिया गया था। इस रिपोर्ट को एक बार असम की विधानसभा में टेबल किया गया था 1987 में, लेकिन फाइंडिंग्स को कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया। एंड आज फाइनली जो बिस्वा सरकार है उनके द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग मूव में इस रिपोर्ट को भी फाइनली पब्लिक कर दिया गया है। आप यहां पे देखिए, जस्ट नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते की बात है। 41 साल पुरानी रिपोर्ट जो कि तिवारी कमीशन के द्वारा तैयार करी गई थी, इसको फाइनली अब यहां पे रिवील कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में दो बहुत ही बड़े मुद्दों के बारे में बात करी है। पहला मुद्दा ये कि असम में ही हमें इस प्रकार की एनक्रोचमेंट्स देखने को क्यों मिलती हैं, एंड दूसरा द वेरी वेरी इनफेमस नेली कांड, उसके बारे में भी दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है। मैं वहां पर फोकस नहीं करूंगा,
आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द रीज़न कि हमें असम में इतनी ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेशन है वो देखने को क्यों मिलती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट ने बताया कि नंबर 1 रीज़न कि असम में हमें ये प्रॉब्लम्स देख रही थी कि एक तो जो इमिग्रेशन थी वो अनचेक्ड थी, यानी कि बॉर्डर के ऊपर सब जगह पे चेकिंग हो ही नहीं पाती थी। नंबर दूसरा रीज़न यहाँ पर इंडिजिनस आइडेंटिटी, यानी कि जो इंडिजिनस लोग थे उनके लिए सेफगार्ड्स को नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से ये बाहर के लोग आकर के उन्हीं की लैंड्स को एनक्रोच कर रहे थे और जिसकी वजह से उन्हीं की लैंड जो है वो बाहर के लोगों के द्वारा एक तरीके से एनक्रोच कर भी ली गई थी। नंबर 2 रीज़न जो कि ये रिपोर्ट बोलती है कि लैंड तो एक रीज़न है ही, लेकिन असम का ये वाला जो इलाका है चूंकि ब्रह्मपुत्रा वैली के बहुत नज़दीक देखने को मिलता था तो बहुत ही उपजाऊ था, यहाँ पे बहुत सारी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये भी एक बड़ा रीज़न था जिस वजह से जो लोग हैं वो बांग्लादेश से शिफ्ट होकर यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे, जिसका ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट किस पे हुआ, जो इंडिजिनस आसाम के लोग थे उनको इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर झेलना पड़ा। रिपोर्ट ने साथ में ये भी बताया कि इस चीज़ का सोल्यूशन पहले हो सकता था कि लोग शायद बाहर से आना बंद कर देते, लेकिन सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 1979 का वो टाइम था कि उसके बाद से जो भी सरकारें असम में आई उनके द्वारा किसी प्रकार का एक्शन लिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से ये इलीगल ऑक्यूपेशन बढ़ती रही, जिसकी वजह से असम का जो सोशियो पॉलिटिकल पूरा का पूरा माहौल था वो भी बिगड़ा, जिसकी वजह से जो सोशियो पॉलिटिकल टेंशन्स थी वो भी असम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रिपोर्ट ने क्लियर कट बोला, इस स्लाइड को ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि दूसरे देश से डरकर या फिर बचकर भागकर आए थे, उनको तो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि जानबूझकर ज़मीन दबोचने के चक्कर में या फिर केवल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में इंडिया आए थे, उन लोगों को हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर इन्होंने बताया कि उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था जो कि यहाँ पे बताया था कि एक मजिस्ट्रेट लेड मल्टी एजेंसी फोर्स को बनाया जाना चाहिए जो कि एनक्रोचमेंट को टैकल करेगा, इलीगल इमिग्रेशन को टैकल करेगा, लैंड ट्रांसफर को रेगुलेट करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि यहाँ की जो ज़मीन है वो किसी बाहर के इंसान को, नॉन एसएमईज को या फिर किसी और फॉरेन नेशनल के पास नहीं जानी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि एक डेफिनेशन को भी तैयार किया जाना चाहिए अगर कोई बाहर का इंसान आकर के इस तरह की यहाँ पर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जब रिपोर्ट ही सामने नहीं आई तो इनके द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं आप समझ ही सकते हैं, इनको किसी ने भी आज दिन तक इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। बट फाइनली द रिपोर्ट हैज़ नाउ बीन मेड पब्लिक, और अब चूंकि ये रिपोर्ट पब्लिक बन चुकी है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी राइट मूव बाय द गवर्नमेंट, पहले रिपोर्ट को पब्लिक करवाना और उसके बाद इस तरह की कैंपेन्स को शुरू करना। इससे दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है। इस चीज़ से पहला तो ये हो जाएगा कि कोई भी अब उंगली नहीं उठा पाएगा कि आप लोग इस तरह के कदम आखिरकार ले क्यों रहे हैं। ये क्लियर कट है कि बाहर के लोगों ने आकर के ज़मीन को नोचा हुआ है, दबोचा हुआ है, और इसीलिए अगर सरकार उन लोगों को यहाँ से हटा रही है तो केवल और केवल हम लोग अपने ही देश की सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सोशियो पॉलिटिकल टेंशंस को तो ये स्टेप्स कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि ये फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर ये बाहर के लोग आकर के सेटल हो रहे थे, उस वजह से एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर पुश हो सकेंगी। देखते हैं क्या करती है सरकार आगे चल करके। अभी के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए हैं आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा वेलकम स्टेप्स हैं। वंस अगेन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जाने से पहले बता दूं, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जल्दी से शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी के अभी।